Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी फॉर द जून 2022 एग्जाम। और साथ ही साथ आज जो एक इंपॉर्टेंट बड़ी खबर आई है, आई एम श्योर अब तक आप सबको ये बात पता चल गई होगी दैट एनटीए हैज़ रिलीज्ड बोथ इट्स ई सर्टिफिकेट, जो आपका नेट का ई सर्टिफिकेट है, साथ साथ उन्होंने जेआरएफ अवार्ड लेटर भी अवेलेबल करा दिया। इट्स अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और मुझे बहुत उम्मीद है कि आपने डाउनलोड कर लिया होगा। अब मेरा वीडियो बनाने का कारण ये है कि सुबह से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेरीज आ रही हैं रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ दीज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, तो प्लीज़ इसे एंड तक जरूर देखें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आपने डेट्स मिस कर ली, अगर आपने एलिजिबिलिटी और वैलिडिटी मिस कर दी, देन सर्टेनली जो आपने नेट सर्टिफिकेट क्वालिफाई किया हुआ है, जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ, इट माइट गेट इनटू वेस्ट हो जाएगा वो। तो प्लीज़ इसे ध्यान से एंड तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेट की ई सर्टिफिकेट की वैलिडिटी के बारे में। तो नेट का ई सर्टिफिकेट वैलिड है फ्रॉम द डेट ऑफ योर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, दैट इज 19 फरवरी 2022। ये या फिर यहां से लेके 2 साल के अंतर में, मतलब 18 फरवरी 2024 तक, विच एवर इज लेटर, मतलब या तो आज से आप एलिजिबल हो जाएंगे जिस दिन आपका रिजल्ट आया था, दैट इज 19 फरवरी, या फिर इसके विद इन 2 ईयर्स आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट रूल है। सो 2 साल अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 18 फरवरी 2024 आता है। तो इस तक आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए और इन दोनों में से जो भी डेट बाद में आएगी, विच एवर डेट इज गोइंग टू बी लेटर, वहां से आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी कॉलेज। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल आता है कि सर हमारा रिजल्ट आ गया, क्या हम अभी से अप्लाई कर सकते हैं कॉलेजेस में? तो द आंसर इज नो, बिकॉज या तो आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए या तो फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट से 2 साल के अंदर आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, अदरवाइज ये सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम के बाद ही ये सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और अगर इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी के बारे में बात करूं, जो नेट का सर्टिफिकेट होता है वो लाइफ टाइम वैलिड होता है। ठीक है, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट से 2 साल के अंदर अंदर आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक यू एलिजिबल। ठीक है, सेकंड बात कर लेते हैं जेआरएफ अवार्ड लेटर की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी साल के लिए फेलोशिप मिलती है और कब से मिलती है। तो अगर आपने ऑलरेडी पीएचडी में इनरोल करा लिया है और अब आपका जेआरएफ क्लियर हुआ है बेस्ड ऑन द डेट ऑफ रिजल्ट विच इज़ 19 फरवरी 2022, तो इस दिन से आप अपने कॉलेज में जाके ये डॉक्यूमेंट फाइल कर दीजिए, एप्लीकेशन दे दीजिए कि अब आप जेआरएफ अवेल करना चाहते हैं यूजीसी की तरफ से। एंड उसी दिन से, दैट इज 19 फरवरी 2022 से आपकी फेलोशिप शुरू हो जाएगी फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर अभी आप मास्टर्स में, अभी आपने अपना पीएचडी के लिए इनरोलमेंट नहीं किया है, एमफिल पीएचडी के लिए एडमिशन नहीं लिया है, तो जिस दिन भी आप इनरोल करेंगे, जो कि आपको विद इन 3 ईयर्स इनरोल कर लेना है, दैट मीन्स जो जेआरएफ की वैलिडिटी है दैट इज 3 ईयर्स। तो अगर हम 3 साल कैलकुलेट करें तो इट विल कम आउट टू बी 18 फरवरी 2025। तो 3 साल के अंदर अंदर या तो एमफिल या तो पीएचडी में आपको इनरोलमेंट कर लेना है, अदरवाइज आपकी जेआरएफ एक्सपायर हो जाएगी और आपको दोबारा जेआरएफ देनी पड़ेगा। ठीक है, और जिस दिन भी आप एडमिशन लेंगे, अगर आप 3 साल के अंदर अंदर एडमिशन ले लेते हैं, तो उस डेट से, जिस डेट पे भी आप एडमिशन लेंगे, उस डेट से लेके 5 साल तक आपकी जो जेआरएफ है उसकी फेलोशिप आपको मिलती रहेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था अप्रॉक्सीमेटली जो फेलोशिप इन टियर 1 सिटीज, दैट इज दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, बैंगलोर, ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, इसके अंदर जो फेलोशिप अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेट होकर आती है, दैट कम्स आउट टू बी 38,440, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड अमाउंट। थोड़ा सा एचआरए वेरी करता है, जो अलग अलग सिटीज़ में वेरी करेगा, बट नेवरदलेस एनीथिंग अबव 30,000 इज अ वेरी गुड स्कॉलरशिप। तो आपको 3 साल के अंदर ध्यान रखना है कि आपको एमफिल या फिर पीएचडी में रजिस्ट्रेशन अपना करा लेना है। ठीक है, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो। प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका नेट सर्टिफिकेट और जेआरएफ सर्टिफिकेट दोनों वेस्ट हो सकते हैं। So please do take care, do subscribe to the channel for more such updates. Till then, thank you and bye-bye.